हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17 है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y किसके बराबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 घंटे में है, ये मिनट में है और ये सेकेंड में है, यानी ये तीनों यूनिट है जो कि अलग अलग हैं। तो सबसे पहले यूनिट को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यूनिट सेम करना होता है और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, 1 घंटे है, राइट, ये 1 घंटे है, इसको 1 घंटे को मिनट में मैं कन्वर्ट कर दे रही हूँ। 1 घंटे में 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर चुकी। अब हो गया, अब बारी है इसकी, यानी ये है 1 मिनट, क्या है 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। अब इस 12 सेकेंड इसको सॉल्व करूँगी तो एक रहेगा प्लस 1 मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड, ये हो जाएगा 12 बटा, इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ 60 का भाग लगा दूँगी। तो अब ये 60 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर इनके बीच प्लस का साइन है, 60 प्लस 12, ये हो रहा है 72। क्या हो रहा है 72, बटा में आ जाएगा 60। अब इनको काट लेती हूँ, काटूंगी तो ये 12 छक 72 और ये 12 पचे 60, यहाँ से आ जाएगा 6/5। ये क्या रहेगा मिनट में, ये यूनिट मिनट में रहेगा। तो इनको सॉल्व करने पर आ गया 6/5 मिनट। सभी को मैं मिनट में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को मैं मिनट में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर निकालना है 1 घंटे का y%। 1 घंटे को 60 मिनट में बदल चुकी हूँ, तो यहाँ पर 60 मिनट ले लूँगी तो 60 हो जाएगा, और का है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा y%, y बटा हो जाएगा 100% है, बराबर कर लूँगी। फिर 1 मिनट 12 सेकेंड को बदलने पर यहाँ पर आ गया मिनट में 6/5 मिनट, 6/5 मिनट। अब इनको सॉल्व कर ले रही हूँ, हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 60 बटा हो जाएगा 100, 60/100 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर लेती हूँ, ये जो गुना करूँगी तो 5 ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा ये वाला 6 जो कि बटा में आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, 10 छक 60, 10 से चला जाएगा और 10 से ये 10 बार में 100 चला जाएगा। फिर 5 से 5 दूनी 10, यानी y का मान आ जाएगा y इक्वल टू 2, y का मान आ जाएगा 2, 5 से 10 चला गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 मेजों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली मेज पर 10% लाभ प्राप्त करता है और दूसरी मेज पर 10% की हानि उठानी पड़ती है। पूरे सौदे में उसकी हानि प्रतिशत निकालनी है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 मेजों को समान कीमत पर बेचा जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सेलिंग प्राइस पर ध्यान दीजिएगा, यानी विक्रय मूल्य पर। क्या करिएगा, विक्रय मूल्य पर ध्यान दीजिएगा कि विक्रय मूल्य को यहाँ से सेम करनी होगी, बराबर करनी होगी क्योंकि कहा गया है समान। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये है 10%। अब इस 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, 10/100 लिखूँगी, परसेंटेज है तो इसको काटूँगी, 1/10 हो जाएगा। अब ये जो 10 आया है, इस 10 पे प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो इस जो भी प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में, यानी 1 रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा। ये है प्रॉफिट का रेशियो, क्या है प्रॉफिट का रेशियो। फिर तो जब प्रॉफिट होगा, पहले 10 था, अब इस 10 पे 1 रेशियो का प्रॉफिट होने से 11 हो गया,
यहाँ से हो गया ये कॉस्ट प्राइस है और ये आ गया सेलिंग प्राइस। और 10% का यहाँ हानि उठानी पड़ती है। तो नेक्स्ट है 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/10 ही होगा, वही सेम रहता है। तो यहाँ से ले लेती हूँ 1/10। इस 10 पे एक रेशियो का हानि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 से 9 रेशियो, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस होता है और यहाँ पर एक रेशियो का लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो। अब कहा गया है सेलिंग प्राइस को सेम, यानी इस रेशियो को हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों का अब हमें पूछा गया है हमसे पूरे सौदे में उसकी हानि, यानी टोटल ये कुल लेना है, इन सभी का लेना है, इन सभी का लेना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 99 और यहाँ से भी 99, यानी कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस सेम है। क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 110 आ रहा है। 110 इन दोनों का पूरे सौदे, तो जब हम टोटल को ले लेंगे तभी तो पूरा बनेगा। तो यहाँ से आ रहा है 200, क्या आ रहा है 200, और इनको ऐड करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 198, 198 हो जाएगा। तो ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो और ये है सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो जब भी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है तो उस केस में लॉस होता है, और यहाँ पर 2 रेशियो का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, 2 रेशियो का लॉस हो जाएगा। कहा गया है, निकालने को कहा गया है प्रतिशत हानि, परसेंटेज लॉस निकालनी है। तो जब भी परसेंटेज लॉस निकालनी है तो परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना होता है यहाँ पर 100 का। परसेंटेज लॉस हमें निकालनी है, लॉस है 2 रेशियो का, कॉस्ट प्राइस जो कि है 200, कॉस्ट प्राइस 200 है, गुना हो जाएगा 100 का। तो 2 शून्य से शून्य ये चला जाएगा, 2 से 2, यानी 1% का क्या होगा? 1% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में ये जो परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दे रखा होता, सिर्फ हानि कहा जाता, पूरे सौदे में उसकी हानि निकालनी है, तो उसके लिए सिर्फ 2 आंसर हो जाता, लेकिन वही दे रखा है यहाँ पर प्रतिशत हानि, तो उसके लिए यहाँ पर 2/100 कॉस्ट प्राइस लगाना होगा, यानी परसेंटेज वाला ये फॉर्मूला लगाना होगा, परसेंटेज लॉस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC किसी काम को 12, 24, 36 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ ए कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, फिर बी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, सी कार्य को 36 दिनों में। अब वैसी संख्या लेंगे LCM जो कि 12, 24, 36 तीनों से कट जाए, तो तीनों से कटता नजर आ रहा है 72। यदि 72 में 12 का भाग लगाएंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, 24 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 3 बार में, 36 का तो 2 बार में चला जाएगा। अब कहा गया है तीनों मिलकर, यानी ABC तीनों मिलकर, तो यहाँ पर आ जाएगा तीनों, 6 और 3 9, तीनों को ऐड कर लूँगी, 9 और 2 11, यहाँ से आ रहा है 11 जो कि तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी, कार्य क्षमता जिसको कहा जाता है कार्य क्षमता। अब यहाँ जो आता है ये होता है, क्या होता है? टोटल वर्क, टोटल वर्क है 72, इस 72 में तीनों की इफिशियंसी का भाग लगाना है 11, तो 72/11 करूँगी तो ये चला जाएगा 11 छक 66 होगा, 66 प्लस 6 कर रही हूँ तब ये 72 हो जाएगा, यानी 6 सही 6/11%। ऑप्शन 11 डेज, 6 सही 6/11 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है, इस वस्तु को 1200 रुपये में बेचने के लिए कितना अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये 10% है, 10% है, इस पे छूट दिया जा रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। अब इस 10 पे एक रेशियो का
क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद ये रेशियो 10 से 9 रेशियो हो जाएगा, 9 रेशियो हो जाएगा। फिर कहा गया है अंकित मूल्य, तो इसको एमपी मार्केट प्राइस मान लेती हूँ, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही, अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। तो ये 10, इस 10 को बराबर कर लूँगी, यानी ये वाला 10 रेशियो को, 10 रेशियो यदि मैं बराबर कर रही हूँ 1400 रुपये के, 1400 रुपये के, तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 100, क्या आएगा 140, एक रेशियो का मान 140 आ गया। अब ये जो 140 आया है, छूट के बाद 9 बचा है, 9 रेशियो, इसका मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। यदि 9 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जा रहा है 126, यानी 1260। ये जो आया है 1260 आ गया। अब ये जो 1260 आया है, अब 1260 यहाँ से ले लेती हूँ 1260। अब इन दोनों पे छूट निकालनी है, कितनी अतिरिक्त छूट, तो 1260 में 1200 का डिफरेंस चेक करूँगी। इन दोनों का डिफरेंस यदि ले रही हूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 60 का डिफरेंस आ रहा है, और जो भी डिफरेंस आएगा इसके सापेक्ष में निकालना है, यानी 1260 के रेस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ पर गुना 100 कर लेंगे, गुना 100 करेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 21 छक्का 126 होता है, 21 से चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा 100, तो यानी 100 बटा हो रहा है 21, क्या हो रहा है 100 बटा 21। अब 100 बटा 21 को सॉल्व कर रही हूँ, तो आप सभी को पता होगा 21 चौक 84 होता है, 84 होता है। 84 प्लस 16 यदि कर रही हूँ तो 100 बनेगा, यानी 4 सही 16 बटा 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 छक नहीं, 21 छक 84 होता है, तो 4 सही 16 बटा 21 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सही 16 बटा 21। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकालना है। तो जैसे कि ये है 5, 9, 7, 5, 2, 3, इनमें स्थानीय मान यानी 7 का स्थानीय मान निकालनी है। तो स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे कि इकाई अंक से शुरू किया जाता है। इसको लिखा जाएगा 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। तो क्यों ना ये चौथे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा ये चौथे स्थान पर है। तो 7 के बाद 3 पावर 3 है, तो 3 0 लग जाएगा, डायरेक्टली किया जाएगा। यदि इसकी, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जो कि जातीय मान वही होता है, यानी 7 ही होगा, जातीय मान 7 ही होगा। तो यहाँ से जातीय मान 7 ले लेती हूँ। इनका डिफरेंस देखूँगी, जब मैं डिफरेंस यहाँ से देख रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 3, 9, 9, 6, यानी 6993। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 4, 7, 1, 5, 3 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। यहाँ पर वहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी जातीय मान और स्थानीय मान दोनों दे रखा था, यहाँ पर स्थानीय मान का सिर्फ निकालना है। 6, 4, 7, 1, 3, 5, 1, 3, 5। अब इनका स्थानीय मान निकालना है, तो वही यहाँ पर 0 से शुरू किया जाता है, इकाई अंक, दहाई अंक, या ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये चौथे स्थान पर है। तो ये हो जाएगा 7 का पावर, 7 के बाद 3 0 आएगा, और स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान ये दूसरे स्थान पर है, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से 0, 7, 9, उसके बाद 6, यानी 6970 आएगा, 6970 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आएगा। ये ऑप्शन जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। अब ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मोबाइल का विक्रय मूल्य
खुदरा व्यापारी को 24 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो जैसे कि ये है 24 क्रय मूल्य कर लेंगे, लाभ है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस किया जाता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया जाता है। तो यहाँ पर 72 जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर कहा गया है तो 75 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर है ये 24 है और यहाँ पर माइनस में 24 कॉस्ट प्राइस है और माइनस में 75 कॉस्ट प्राइस है। जब इनको मैं ऐड कर रही हूँ तो ये 99 कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 75 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 75 बटा में आ जाएगा 99। इसको काट रही हूँ, इनको काटूंगी तो ये हो रहा है 3 से चला जाएगा 25 तिया 75 और 33 तिया 99। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 25 है, सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 है। यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा वो भी, ये यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 8 का प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस है 25 गुना हो जाएगा 100, 25 चौका 100 4 बार में चला जाएगा, 8 × 4 कर लेंगे 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।